स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th लेक्चर है आज। तो बायनोमियल थ्योरम का इसका नाम है बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या होती है? जैसे बायनोमियल थ्योरम में हम ये करते हैं बेटा, हमारे पास दो टर्म्स होती है बेटा बस। जैसे हम a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करते हैं, क्या होता है? nc 0, e की पावर n, b की पावर 0, फिर nc 1, a की n माइनस 1, b की पावर 1, और nc बीच में कहीं ना कहीं r आएगा, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, लास्ट नंबर आता है NCN, a की 0, b की पावर ये। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r, r is started from 0 to n। तो इसको हम वैसे भी तो लिख सकते हैं, समेशन NCR को फैक्टोरियल n बाय n माइनस r इंटू में r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, ये भी तो लिख सकते हैं इसको। r is started from 0 to n। इसके नाम से भी रिटर्न है फैक्टोरियल n माइनस r को मैं p लिख दूं बेटा, और r को मैं क्यू लिख देता हूँ। तो a की पावर p, b की पावर क्यू हो गया बेटा। वेयर p प्लस क्यू का सम करके देखो कितना हो रहा है बेटा, आ रहा है। तो ये भी तो बायनोमियल थ्योरम है, यानी कि a प्लस b, यानी कि आपने दो नंबर लिए और b की पावर n है, तो आप इसको इस टर्म से लिख देते हैं, समेशन ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे दो नंबर p और क्यू, फर्स्ट के ऊपर p, सेकंड के ऊपर क्यू, मल्टीप्लाई में करते हैं। वेयर p और क्यू का सम कितना होना चाहिए? n ये होना चाहिए। तो मुझे अब तुम्हें मल्टीनोमियल थ्योरम बताना। मल्टीनोमियल में क्या होता है कि जैसे बायनोमियल के अंदर हमारे पास दो टर्म है, मल्टीनोमियल के अंदर हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगे ना वो ज्यादा आएंगे। कैसे? जैसे मान लो आप a1 प्लस a2, मान लो आप a1 प्लस a2, a3, वो ऐसे ऐसे लेते हो बेटा, a के लास्ट में की पावर आप n लेते हो। तो मुझे मान लो इसको खोलना है, तो मैं बिल्कुल इसको लाइक इसकी तरह एक्सपेंड करूंगा बेटा। ये जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ ना बेटा, येलो कलर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? समेशन ऊपर वही n का फैक्टोरियल, नीचे एक बार डाल दूंगा p1 का फैक्टोरियल, फिर p2, ऐसे कहाँ तक चलेगा? pk डाल दिया, और a1 की पावर p1, फिर a2 की पावर p2, ak की पावर pk, ये डाल दिया। हाँ भैया, इस p1 प्लस p2 p3, और यहाँ तक जो मैं p ऑफ k लूंगा बेटा, यहाँ तक सबका सम कितना है? n। तो ये हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम है। तो अब यहाँ पे टर्म्स कितनी आ रही हैं सोचो। जैसे यहाँ पे हम बात करते थे नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक ज्यादा आती है बेटा, n+1 आती है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे n आइटम्स को a और b में डिवाइड करना था बस खाली। तो आपने पीछे रिजल्ट कर रखा है, n आइडेंटिकल आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप 5 वेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है ये रहा, तो n+2 -1c
2 माइनस 1 यानी कि n+1 C1, तो ये n+1 आ गया बेटा। ये वही है टॉपिक, डिवीजन ऑफ एन आइडेंटिकल आइटम्स into R tested group का when empty group are allowed। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ जो P1, P2, P3, Pk इनका सबका समान आ रहा है, तो मैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस केस में, यहाँ तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स भी वही आएंगे बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कि एक तरह से n आइटम्स हैं, उसको मैंने k ग्रुपों में डिवाइड करना है और एम्प्टी ग्रुप पर अलाउड है, तो n+k -1 C k -1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे x + y + z की पावर 10 लिखनी है बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, समेशन फैक्टोरियल 10, नीचे 3 नंबर फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r, या हाँ वे आर इस p + q + r, सारे का सम कितना बेटा, 10। तो यहाँ पे कोई मेरे को कोई नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स वही हो गया n आइडेंटिकल आइटम, 10 आइडेंटिकल आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप व्हेन एम्प्टी ग्रुप अलाउड है, 10 + 3 -1 C3 -1, तो आ गया 12 C2, तो 12 into में 11 by 2 into 1 66 आ गया। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल मींस हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है। हाँ फिर बता रहा हूँ, ये जो रिजल्ट है नंबर ऑफ टर्म्स वाला, नॉट ये नंबर ऑफ टर्म्स इन, जैसे ये आ जाए 1 + x² की पावर n, तो यहाँ ये फेल हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे कर दो नंबर ऑफ टर्म्स n+3 -1 C3 -1, यानी कि n+2 C2, यानी कि n+2 एक छोटा नंबर उससे n+1 by 2 into 1। यहाँ ये गलत है बेटा, कारण जब हम इसको हम खोलते हैं ना बेटा 1 + x² की पावर n, कैसे खुलता है ये बताया था आपको, a0 फिर a1x a2x² a3x³ लास्ट में कितना आएगा a2n x की पावर 2 आएगा। तो यहाँ ये इस टाइप से खुलता है बेटा, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स जो आती है ना, नंबर ऑफ टर्म्स वो आती है 2n+1। तो मतलब इसका कारण क्या है, जो 1 + x² की पावर n है ना, यहाँ पे ये टर्में अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसे आप x² करोगे, सोचो इसके अंदर से आपने x² किया और एक बार आप 2ac करते हो, 1 × x² करते हो, दोनों टर्में सेम बन जाती है ना। तो यही कारण है कि यहाँ पे ये रिजल्ट फेल हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन के लिए 1 + x² या 1 + x² x³, यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना, जैसे अंदर जो k है, k को यदि आप 3 लेते हो तो ये रॉन्ग है, तो यहाँ ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीनोमियल थ्योरम। अब मैं आपको इसके ऊपर डिपेंड बेटा क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। जैसे क्वेश्चन है बेटा,
क्वेश्चन है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y की पावर 5 z की पावर 3 इन 2x plus y plus 3z की पावर 10. Find coefficient of x square y की पावर 5 z की पावर 3 in this. तो बेटा पहले तो आप इस मल्टीनोमियल थ्योरम को लिखोगे 2x plus y plus 3z की पावर 10 को आप क्या लिखोगे समेशन फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q टोलर 2x की पावर p y की पावर q 3z की पावर r. हाँ वेयर आप क्या लिखोगे वेयर जो p प्लस q प्लस r इस सब का सम कितना आएगा 10 आएगा. तो ये इसकी जनरल टर्म है बेटा. तो मैंने मान लिया यानी कि इसकी जो जनरल टर्म है वो ये है बेटा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r 2 की पावर p 3 की पावर r x की पावर p y की पावर q z की पावर r. ये आ गया. अब यदि इस टर्म के अंदर इफ दिस टर्म कंटेन यदि ये अपने पास ये रखती है कंटेन x स्क्वायर y की पावर 5 z की पावर 3 तो इसका मतलब तो ये हो गया फिर p2 हो गया बेटा. इसका मतलब तो ये हो गया p2 हो गया और q हो गया बेटा कितना 5 तो r कितना आ गया 3 आ गया बेटा. इसलिए कोफिशिएंट कितना आएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y की पावर 5 z की पावर 3 कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड 2 की पावर 2 3 की पावर 3 क्या आ जाएगा बेटा. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है तो आंसर तो हमारा ये आ गया. अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जाम में यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितने आएंगे. नंबर ऑफ टर्म्स फिर आपने ये कहना है कि n तो हो गया n तो हमारे पास हो गया बेटा 10 n आ गया 10 k है वैरायटी कितनी है इसके अंदर 3 नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला कितना बताया n प्लस k -1 c k -1 10 प्लस c 13 12 c2 तो ये आ जाएगा 12 इंटू 11/2 66 ये आ जाएगा. तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और लो find coefficient of x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5 इन xy प्लस yz प्लस zx की पावर 6 में क्या लिखोगे आप xy एंड yz zx की पावर 6 को आप क्या लिखोगे समेशन फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r xy की पावर p yz की पावर q zx की पावर r. हाँ यहाँ पे साथ में क्या लिखोगे p प्लस q प्लस r तो सम कितना होना चाहिए 6. अब आप इसको लिख सकते हो समेशन फैक्टोरियल 6
बाय पेट्रोल क्यू पी पेट्रोल आर ऊपर एक्स की पावर इकट्ठी कर लो बेटा, पी प्लस आर वाई की पावर पी प्लस क्यू जेड की पावर क्यू प्लस आर एक साथ लगेगा। अब हमने ये मान रखा एज जो जनरल टर्म, एज जो इसकी जनरल टर्म आगे वाला नंबर होती है बेटा, तो जनरल टर्म क्या बने इसकी, पेट्रोल 6 बाई पी बाई क्यू बाई आर, एक्स की पावर पी प्लस आर वाई की पावर पी प्लस क्यू जेड की पावर क्यू प्लस आर। ये हो गया। हमें यहाँ पे अब कोफिशिएंट निकालना है बेटा, इसका एक्स की पावर 2 वाई की पावर 5 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 5। तो ये लो एज इट कंटेन, ये अपने अंदर कितना रखते हैं, एज इट कंटेन एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 5। इसलिए अब मुझे पी प्लस आर क्या लेना है बेटा, 3 लेना है, पी प्लस क्यू कितना लेना है 4 एंड क्यू प्लस आर 5 लेना है बेटा। तो अभी इक्वेशन नंबर ये सेकंड आ गई बेटा, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ है। तो मुझे ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, ये ना सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको सोल्व करना बेटा। तो सोल्व सेकंड थर्ड फोर्थ किसके लिए, मुझे पी क्यू आर निकालना है, मुझे इनको सोल्व करके पी क्यू आर निकालना है। तो कैसे करोगे, पहले तीनों को ऐड कर दूंगा, 2 3 4 को, 2 प्लस 3 प्लस 4 इनको ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर 6 आ गया बेटा। इसको नंबर फिफ्थ का नाम दे दो। अब यहाँ पे आप सोल्व करो, सोल्व सेकंड एंड फिफ्थ को, पी प्लस आर को 3 भर दो इसमें, तो क्यों कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 3 आ गया। और अब यहाँ से लेना थर्ड से, तो पी कितना आ जाएगा 1 आ गया, आर कितना आ जाएगा, क्यू को 3 भरोगे तो आर 2 आ गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, पी 1 आ गया, क्यू 3 आ गया, आर 2 आ गया। तो अब लेना होता फ्रॉम फर्स्ट इसकी वैल्यू फिलअप कर दो बेटा। जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आप इसकी वैल्यू फिलअप कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यदि आप फर्स्ट में इसकी वैल्यू फिलअप करोगे कितना आएगा बेटा, फर्स्ट में प्रोली फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 जेड की पावर 5 कितना आ गया, ऊपर है फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल पी आ गया बेटा 1, पी यहाँ पे 1 आ गया, और क्यू आ गया फैक्टोरियल 3, आर आ गया फैक्टोरियल 2, और ये आ गया फैक्टोरियल 6 के साथ, बाकी तो आएगा आएगा बेटा, मुझे उसको तो लिखना नहीं, कोफिशिएंट चाहिए ना। ऊपर आ गया 720 एंड 6 इंटू 12, 720 बाई 12, ये आ गया बेटा 60 के आसपास, ये आ गया। करो बेटा रीड करो इसको। इसके ऊपर आपके ना असाइनमेंट में भी 2 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, आप इसी टाइप का असाइनमेंट के अंदर। तो आपके असाइनमेंट से करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 था। स्टेटमेंट है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा वाई जेड टी स्क्वायर and x y z t in the expansion of this x plus
वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर 4 और द रेशियो कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई जेड टी स्क्वायर एंड एक्स वाई जेड टी, इनकी कोफिशिएंट किस रेशियो में है बेटा, ये पूछ रहा है। तो पहले तो बेटा आप इसका ना जनरल फार्मूला लिखो बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर 4 को लिखोगे आप, क्या लिखोगे, समेशन फुटोल 4 बाय फुटोल पी फुटोल क्यू फुटोल आर फुटोल एस और एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर आर टी की पावर एस। तो अब ये इसकी जनरल टर्म आगे बताइए, आगे फुटोल 4 बाय फुटोल पी फुटोल क्यू फुटोल आर फुटोल एस और एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर आर टी की पावर एस। अब आप इसके अंदर क्या करो, मान लो मैंने इसके अंदर 3 पार्ट्स करता हूँ बेटा, मान लो मुझे बात करनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, मुझे मान लो बात करनी है वाई जेड टी स्क्वायर की, अब एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 की, तो यहाँ मुझे बात करनी है एक्स वाई जेड टी की, तो मैं क्या करूँगा, पी इसके अंदर ले लूंगा बेटा मैं, पी कितना है, एक्स स्क्वायर की बात करनी है तो जेड की पावर 0, तो पी आ गया बेटा और टी की पावर है ही नहीं बेटा, तो टी की पावर भी 0 लूंगा, तो पी कितना आ गया 2, क्यू कितना आ गया 2, आर कितना आ गया 0, टी भी कितना आ गया 0। फिर मैं इसकी बात करता हूं तो पी कितना आ गया 0, क्यू आ जाएगा 1, आर आ जाएगा 1 और टी आ जाएगा, एस आ जाएगा बेटा एस, S2 आ जाएगा बेटा। तो यदि मैं इसकी बात करता हूँ लास्ट वाले की, तो पी भी 1 क्यू भी 1 आर भी 1 और एस भी 1, ये आ जाएंगे सारे के सारे। अब आ जाओ यदि इस केस में, तो कोफिशिएंट क्या है इसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल पी और 2 2 क्योंकि 0 के तो 1 होते हैं डालने की जरूरत नहीं। इस केस में कितना आएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई जेड टी स्क्वायर में, कोफिशिएंट कितना आ गया, फैक्टोरियल 4 बाय पी 0 1 होता है, क्यों 1 हो गया, आर 1 हो गया, एस 2 हो गया बेटा। इस केस में कोफिशिएंट कितना आएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड टी, ऊपर आ गया फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 या वो आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 24 बाय 4 6, सिंपलीफाई करोगे 24 बाय 2 12, तो सिंपलीफाई करोगे 24 आ गया। तो ये आपको किसके अंदर नजर आ रहा है बेटा, जीपी में 2 रेशो और 2 रेशो, तो वही इसने क्वेश्चन किया पूछा मेरे से 19 द कोएफिशिएंट ऑफ दिस आर, इनका रेशो लेना, अब रेशो में क्या आ रहा है, रेशो ऑफ कोएफिशिएंट्स, कितना आ गया 6 रेशो 12 रेशो 24, क्या आ गया आपको बेटा 1 रेशो 2 रेशो 4, ये उसने पूछा मेरे से फाइंड द कोएफिशिएंट, तो 1 रेशो 2 रेशो 4 या ऐसे ही एक 49 है बेटा, इसके ऊपर डिपेंड, तो बेटा 49 क्वेश्चन देखो, है कोएफिशिएंट ऑफ ए की पावर 3 बी की पावर 4 सी
in the expansion of 1 plus a minus b minus c, 1 plus b, 1 plus a plus b minus c की पावर 9, ये बताना है। तो वही पहले आप इसकी जनरल टर्म लिख दो ना, 1 प्लस ए प्लस बी माइनस सी की पावर 9, इसको आप क्या लिखोगे, समेशन फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एस 1 की पावर पी ए की पावर क्यू बी की पावर आर सी की पावर एस, या सी की जगह कितना आएगा, माइनस सी की पावर एस आ गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, ए क्यू को तो भर दूंगा 3 और बी की पावर आर है, तो आर कितना हो गया 4 और सी की पावर 1 है, तो ये मैंने एस को भर दिया बेटा 1 हो गया। तो अब कोफिशिएंट कितना आ रहा है, therefore कोफिशिएंट ऑफ ए की पावर 3 बी की पावर 4 एंड सी कितना आ गया, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, क्या आ गया बेटा। तो अब इसको आप सिंपलीफाई कर लेना बेटा अपने आप, साथ में माइनस हो रहेगा क्योंकि सी को एस को जब आप माइनस आएंगे तो माइनस सारे के बाद होगा, तो सिंपलीफाई अपने आप कर लेना बेटा। बाकी इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, माइनस में 9c2 7c3 ऐसे कुछ सिंपलीफाई कर लेना बेटा अपने। और लोग एक क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पर ये मोर देन 1 का बेटा, तो हाँ इसकी ऑप्शन बता देता हूँ। इसकी ऑप्शन आ रही है 19th की 49th की 2 टाइम 9c7 7c4 minus 2 टाइम 9c2 7c3 फिर 9c7 7c4, ठीक है, none of these, चार ऑप्शन हो गए। इस टाइप का क्वेश्चन और भी बेटा, मोर देन 1 का 7 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus y plus z की पावर 25, तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरी टर्म, एवरी टर्म is of the form 25 CR and RCK and x की पावर 25 minus r, y की पावर r minus k और z की पावर k। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8 y की पावर 9 z की पावर 9 इज 0। नंबर थर्ड है नंबर ऑफ टर्म्स 351 है बेटा, and fourth है none of these। x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 25, इसको जल्दी लिखना बेटा, कैसे लिखना, समेशन 25 का फैक्टोरियल
बाय टी का, बाय में क्यू का, बाय में आर का, टी का ले लो, आर के बीच में टी, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर टी होगी। हाँ भैया, टी प्लस क्यू प्लस टी, सारे का सम कितना कर लोगे 25। अब जैसे ये कह रहा है कि हर टर्म, कोई भी टर्म हो इस टाइप से, तो एक्स की पावर इससे 25 माइनस आर, वाई की पावर जेड माइनस के, आर माइनस के और जेड की पावर की। तो आपको उसको सिंप्लीफाई करके देखना है बेटा, क्या वो ये सब आ रहा है? ये लो, यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिंप्लीफाई करता हूँ, बेटा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या ऑप्शन 25 सी आर, आर सी के एक्स की पावर 25 माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस के, जेड की पावर के। इसलिए कहा बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 25 का फैक्टोरियल बाय आर माइनस के का, 25 माइनस आर का, फिर माइनस आर फैक्टोरियल आर, लिखोगे आप फैक्टोरियल आर माइनस के और फैक्टोरियल के, और एक्स की पावर 25 माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस के, जेड की पावर के, या फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कट गया, तो 25 का फैक्टोरियल बाय 25 माइनस आर का, फिर आर माइनस के का, और फिर के का बेटा। तो ये साथ में कितना आ रहा है, एक्स की पावर 25 माइनस आर, वाई की पावर आर माइनस के, जेड की पावर के। इसको ध्यान से देखोगे, इसकी फॉर्म वही तो आ रही है जो ऊपर है हमारे पास, ये इससे मिलता ही तो जुलता आ रहा है बेटा। ये लो, नीचे सबका सम करके देखना, 25 माइनस आर, आर माइनस के और प्लस के, देख लो इन सब का सम 25 आ रहा है। इसका मतलब ये किसकी तरह दिख रहा है, दिस लुक लाइक, दिस लुक लाइक फर्स्ट, ये जो फर्स्ट, ये फर्स्ट की तरह में नजर आ रहा है। ये लो, ये लो इक्वेशन फर्स्ट, तो आंसर इसलिए क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड लॉ कह रहा है इसके अंदर x की पावर 8, y की पावर 9, z की पावर 10 का कोएफिशिएंट बताओ। फिर x की पावर 8, y की पावर 9, z की पावर 9 का कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, y की पावर 9, z की पावर 9 देना बेटा। तो क्या आएगा बेटा, p आ गया 8, q आ गया 9 और t आ गया, z की पावर t है, z आ गया 9। तो लेकिन अब यहाँ आप एक चीज नोट करके देखो, p प्लस क्यू प्लस टी का सम 25 नहीं होगा, 25 हो ही नहीं रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, देयर इज नो एनी टर्म, इज नो एनी टर्म कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या हो, कंटेनिंग एक्स की पावर 8, वाई की पावर 9, जेड की पावर 9। क्योंकि हमारे पास पी क्यू आर जो ले रहे हैं उसका सम 25 है ही नहीं, तो देयर इज नो एनी टर्म, कोई है ही नहीं बेटा टर्म। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8, वाई की पावर 9, जेड की पावर 9 आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर ये थर्ड पार्ट, इसके अंदर ये पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ बेटा, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है 351 है। नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता क्या है, ये क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 25 है ना। तो नंबर ऑफ ये x प्लस वाई प्लस जेड
की पावर क्या दे रखी है 25। तो अब इसको क्या लिखोगे, समेशन 25 का फैक्टोरियल बाय, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए तो आप सीधा नंबर ऑफ टर्म वैसे ही निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला कितना, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला इसमें तो वैरायटी 3 होगी ना, और ये n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1 कितना आ जाएगा 25 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 27 सी 2, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म 27 सी 2, क्या आ जाएगा 27 into 26 by 2 into 1, 27 into 30, 37 91, 9 इधर गया 350। तो इसको रीड करो बेटा, मैंने 4 ऑप्शन चेक कराइए बेटा इसके अंदर, करो बेटा रीड करो।